पैसा और पेड़ में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाए तो हो सकता है कि ज़्यादातर लोग पैसे को ही चुनें, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जंगल की खातिर तेल से मिलने वाली बेशुमार दौलत को ठुकरा दिया। लैटिन अमेरिका में एक छोटा सा देश है, नाम है इक्वाडोर, जो आकार में महाराष्ट्र से भी छोटा है। इक्वाडोर का लगभग आधा हिस्सा अमेज़न के वर्षा वनों से ढका हुआ है। इन्हीं जंगलों में देश का सबसे बड़ा तेल भंडार मौजूद है, लेकिन हाल में इक्वाडोर में हुए एक जनमत संग्रह में देश की जनता ने यासुनी नेशनल पार्क में खुदाई को भारी मतों से खारिज कर दिया और बता दिया कि उन्हें तेल से होने वाली आमदनी से ज़्यादा जंगलों की परवाह है। ये है यासुनी नेशनल पार्क, जो लगभग 10 लाख हेक्टेयर में फैला है। ये इक्वाडोर में मौजूद अमेज़न वर्षा वनों का दिल है। ये जैव विविधता के मामले में पृथ्वी पर मौजूद सबसे संपन्न जगहों में से एक है। यहाँ 650 से ज्यादा प्रजातियों के पेड़ पौधे हैं और परिंदों, सरीसृपों, मछलियों और स्तनपायियों की सैकड़ों प्रजातियां रहती हैं। ये जंगल आदिवासी लोगों का घर भी है, जिन्हें डर है कि तेल और सोने के लिए होने वाली और ज्यादा खुदाई उनकी रोजी रोटी और इस सुंदर बसेरे को बर्बाद कर देगी। इसी इलाके में देश के सबसे बड़े तेल भंडार मौजूद हैं, जमीन के नीचे। इसीलिए यहाँ लगातार खुदाई करने का दबाव बना रहता है। इक्वाडोर की सरकारी तेल कंपनी पेट्रो इक्वाडोर लगभग 6 साल से यहाँ काम कर रही है। उसका दावा है कि वो तो इस तरह काम करती है कि पर्यावरण को नुकसान ना हो। पेट्रो इक्वाडोर की दलील है कि अगर उसे जंगल में तेल की खुदाई करने से रोका गया तो इससे आने वाले सालों में देश की अर्थव्यवस्था को 14 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में सरकार के सामने दुविधा थी कि वो इक्वाडोर की बदहाल होती अर्थव्यवस्था के बारे में सोचे या जंगलों को बचाया जाए। आखिरकार इस पर फैसला करने का हक जनता को दिया गया और एक जनमत संग्रह कराया गया। इसमें हिस्सा लेने वाले लगभग 60% लोगों ने कहा कि वो यासुनी नेशनल पार्क में तेल खुदाई के सभी अभियान रोकने के हक में हैं। पर्यावरण के लिए काम कर रहे लोगों ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया। जनमत संग्रह से पहले पेट्रो इक्वाडोर को 300 हेक्टेयर के इलाके में तेल खनन की अनुमति थी, लेकिन कंपनी का कहना है कि उसने सिर्फ 80 हेक्टेयर जमीन का ही इस्तेमाल किया था। अब जनमत संग्रह में फैसला हो जाने के बाद पेट्रो इक्वाडोर को आने वाले कुछ महीनों में यासुनी नेशनल पार्क से अपना काम समेटना होगा। अमेज़न के वर्षावन 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हैं और लैटिन अमेरिका के 8 देशों और फ्रेंच गुयाना में मौजूद हैं। माना जाता है कि अमेज़न में करीब 400 अरब पेड़ हैं, इसीलिए कई बार इसे पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। लेकिन आज ये खतरे में हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि खनन और दूसरी औद्योगिक गतिविधियों के चलते वनों का सफाया किया जा रहा है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि यहाँ कम बारिश हो रही है। और जब पानी कम होता है तो जंगल ठीक से विकसित नहीं हो पाते, उनमें कमी आने लगती है। क्या हमें पेड़ों को भी गले लगाना चाहिए? क्यों नहीं? अगर हम उनसे प्यार करते हैं तो इसे जताने में हर्ज ही क्या है। बल्कि भारत का तो चिपको आंदोलन पूरी दुनिया में मशहूर रहा है, जब पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 1970 के दशक में लोग पेड़ों से लिपट गए थे। जाने माने पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया था। आज भी जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो कई बार पर्यावरण प्रेमी पेड़ों को बचाने के लिए यही रास्ता अपनाते हैं। कुछ इसी तर्ज पर फिनलैंड में हर साल ट्री हगिंग यानी पेड़ों को गले लगाने की वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है।
इसमें हिस्सा लेने वाले लोग कहते हैं कि इस तरह वो न सिर्फ पेड़ों से अपने लगाव को जाहिर करते हैं बल्कि इससे उनका खुद का तनाव भी दूर होता है। फिनलैंड के जंगलों में पेड़ों को गले लगाना। स्वागत है आपका ट्री हगिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में। I came all the way from Germany to hug you again, says the sound. प्रकृति की गोद में अच्छा लगता है। मैं तो इसे बयां भी नहीं कर सकती। प्रकृति के साथ जुड़ने का ये अद्भुत तरीका है। ये प्रकृति को पूजने जैसा है। पेड़ों को सबसे सुंदर तरीके से गले लगाने की इस प्रतियोगिता में 11 लोगों के बीच मुकाबला है, जिसमें रफ्तार, समर्पण और रचनात्मकता सब कुछ देखा जाता है। हर साल मैं ये देखकर हैरान रह जाती हूँ कि पेड़ों से लगाव दिखाने के लोगों के तरीके कितने अलग अलग हैं। मुझे उनकी क्रिएटिविटी बहुत पसंद आती है। वैसे भी प्रकृति हमें हमेशा सुकून देती है। मैंने 2020 में ट्री हगिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन शुरू किया, कोविड के पहले साल में। मुझे लगा कि ये लोगों को घर से बाहर निकालने और गले लगाने का बढ़िया तरीका है। आखिर में ज्यूरी अपना मत देती है। इस साल की विजेता हैं जर्मनी की योहाना। मैं शायद लोगों को प्रेरित करना चाहती हूँ कि वो बाहर निकलें और पेड़ों को गले लगाएं। भले ही ऐसा करना पागलपन लगे, आप पाएंगे कि जब पेड़ को गले लगाएंगे तो आपको ये पागलपन नहीं लगेगा। आप बस उसे महसूस करेंगे। पेड़ों से हमें फल, फूल, छाया, लकड़ी और ऑक्सीजन के अलावा और क्या मिलता है? दवाइयाँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि दुनिया में कम से कम 80% लोग ऐसे हैं जो अपनी बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल के लिए पारंपरिक दवाओं पर निर्भर हैं, जो आमतौर पर हमें पेड़ों से मिलती हैं। कैंसर के इलाज में जो दवाएं काम आती हैं उनमें से 70% दवाएं प्राकृतिक तत्वों पर आधारित होती हैं। आयुर्वेद जैसी चिकित्सा पद्धति तो पूरी तरह जड़ी बूटियों और पेड़ों पर निर्भर है। इसीलिए पेड़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो हमें खाना भी देंगे, सांस लेने के लिए ताज़ी हवा भी देंगे और ज़रूरत पड़ी तो दवा भी देंगे। पेड़ों की सेहत अच्छी रहेगी तो हम सब भी भले चंगे रहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। हमेशा की तरह होगी आपसे जल्द मुलाकात। अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।